अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक स्पेशल रूटीन के साथ साथ और बहुत स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं लेकर आई हूँ रमजान प्रेपरेशन, जो कि प्रेपरेशन का पार्ट 1 मैंने शेयर किया था। अब पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से ही पूरा रमजान में शेयर करती रहूंगी आप लोगों के लिए रमजान के लिए मजेदार सी टिप्स। चलें जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखने से आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, और इस तरह की खूबसूरत सी जगह पे अगर हम इसको मोबाइल पे देख रहे हैं तो कितना प्यारा लग रहा है। अगर हम इसको जाके देखते हैं तो कहीं दुगना चुगना हमारे जो है माइंड लेवल पे हमारा स्ट्रेस बहुत ही रिलीज हो जाता है। तो कोशिश किया करें इस तरह की जगह पे चले जाया करें। तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा कि कहीं पे घूमने वगैरह चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं ऐसे रिफ्रेश फील कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कुछ था भी। ये हैंगिंग मैंने दराज पे देखा था और मैंने वहां से ऑर्डर कर दिया कि ये चीज घर में लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं और इस तरह रूल्स हमें याद रह जाते हैं। चाहे हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें ये चीजें याद रहती हैं। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आप भी अपने घर में इस तरह से लगाया करें कि रोज सुबह उठते ही एकदम से नजर पड़ती है कि एक नए गोल के साथ उठना है और एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है और अल्लाह ताला के आगे जो है ना हमेशा शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि शुक्रगुजारी से जो है ना आपके माल में बरकत होती है। अब जी आ जाए किचन की रूटीन में। किचन में साथ साथ मैं आप लोग को टिप्स देती जाऊंगी कि यहाँ पे एक दो बर्तन जैसे ही आपके खराब होते हैं आप उसे फौरन से वॉश कर लिया करें, क्योंकि अगर हम उसे उसी टाइम पे नहीं धोते ना तो बाद में हमें कोई ऐसी बीमारी चढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई बीमारी हो गई है कि हमसे धोए नहीं जा रहे, कोई बुखार चढ़ गया इनको देख के ना, क्योंकि हाथों में अजीब सी स्मेल और ये वो, मतलब अगर हम फौरी धोते रहते हैं ना तो हमारी एक आदत सी बनी रहती है। इस तरह से किचन भी साफ रहता है और हम भी फ्रेश रहते हैं। अगर हम नहीं धोते ना एकदम से मुझे सुस्ती सी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से आप भी इस तरह क्या करें, जो भी थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं, क्योंकि अगर घर में कोई आ भी जाता है, कोई आए या ना आए, तो आपकी जो सलीका मंदी है ना वो यहाँ से नजर आ रही होती है हर एक चीज में। तो जैसे कि मैंने टाइटल लगाया है कि सलीका मंदी किसी वजाहत की तलबगार नहीं होती, सलीका खुद ही अपने आप की तारीफ करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो बर्तन इकट्ठे नहीं होते किचन में, और इसके साथ साथ हमारी साबुन की बचत हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा साबुन लगता है और चीज़ें जब जम जाती हैं इसके ऊपर खाने पकाने की, और उसके बाद उसको उतारना और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। अब जी इसके साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि हम तवे को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं डेली बेसिस पे ना, तो इसको भी जरूर कर लिया करें, क्योंकि रोज पराठे बन रहे होते हैं और अगर हम इसको नहीं करते तो हाइजीनिक नहीं रहता, और जब हम इस पे पराठे वगैरह डालते हैं तो उस पर अजीब सी कोई मट्टी और ये चिकनाई ये सब कुछ पहले वाला जो होता है ना वो लग जाता है। इनका इस तरह से किचन सेट होता है ना, तो ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि ये बेहतर नहीं है हमारी सेहत के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको रगड़ रगड़ के धोती हूँ कि इसका पेस्ट सारा उतर जाए और नीचे वाला जो है ना वो जस्ट रह जाए हमारे पास, क्योंकि वो चीज उससे नहीं होता। तो इसकी जो केमिकल्स होते हैं उतर के हमारे फूड में शामिल हो जाते हैं। तो इस चीज का जरूर ख्याल करें और हर टाइम धोया करें। आज मैं बना रही थी सिंगरे। मुझे नहीं पता कि पंजाबी में इसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। जिस किसी को पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसकी इंग्लिश और पंजाबी क्या है। तो आज मैं बनाने लगी थी ये सिंगरे, और जो ये मेरे हस्बैंड और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और बहुत सारे लोग इसको नहीं पकाते क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत भी है, और लोग ये समझते हैं कि कौन इसको बनाए, जिस तरह साग वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ग़िज़ा है, और सब्जियों को अपने ग़िज़ा में ज़रूर शामिल किया करें। तो इसके साथ साथ जैसे ही मैं इसको कुकर में चढ़ाने लगी तो मुझे ये टिप याद आई कि मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि ना बहुत सारे रबड़ जो है ऐसे कुकर के ढीले हो जाते हैं। जब वो ढीले होते हैं तो उनको थोड़े से कूल कर लिया करें, या उसको निकाल के जो है आप उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, थोड़ा सा आप फ्रिज में रख देना तो फिर वो बिल्कुल सही फिट हो जाते हैं। अब जी जैसे ही मैंने सिंगरे धो लिए थे उसमें से पानी इतने में नुचड़े, और जो है यहाँ पे मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ी देर अगर रसाया ना जाए तो फिर अच्छी रोटियां नहीं बनती, अजीब सी सूखी सूखी बनती है। इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि वक्त से पहले ज्यादा सारा आटा गूंदूं ताकि उसको रख लो और उससे अच्छी रोटियां बन जाती हैं। नहीं तो ऐसे हस्बैंड भी और बच्चे भी नखरे करते हैं, तो इस चीज का जरूर ख्याल किया करें। तो ये मैं सबसे पहले ये कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह काट के, उसके बाद जैसे ही सालन वगैरह चढ़ा के ना बिल्कुल एंड में जब हम रोटी बनाते हैं तो ये बिल्कुल आटा सही हो चुका होता है। पहले तो मैं आटा गर्म पानी से गूंद रही थी, लेकिन अब जैसे ही मौसम सही हुआ ना तो इससे भी सही गूंदा जा रहा है। तो कोशिश क्या करें इस तरह का पानी और इस्तेमाल क्या करें जिससे आटा जो है वो रस जाए और रोटियां आपकी अच्छी बने। और इसमें मैं आपको मेन टिप देती जाऊं कि आटे में ना थोड़ा सा घी शामिल कर लिया करें, उससे जो है आपकी रोटियां बिल्कुल नरम और मुलायम बनती हैं। यहाँ पे जी इसको अलग से करके ना इसको जरूर ढांप के रखा करें, क्योंकि इस पर अजीब सी लेयर आ जाती है जिसकी वजह से आटा जो है सूख जाता है। अब देखिए ना मैं अपने रूटीन के मुताबिक आपको टिप दे रही हूँ। जैसे मैंने आटा गूंदा है तो उसी टाइम मैं ऐसे लगे हाथों धो लूंगी ना अपने इस थाल को, तो मुझे कोई सौंफ वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही इसे धो के ठहरा दूंगी। अगर आप भी इसी तरह से साथ के साथ बर्तन धोते हैं ना साबुन लगता है और ना इसके बाद टाइम लगता है, क्योंकि फौरन से वो बर्तन जो है वो साफ हो जाता है।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। अब जी मैं सिंगरे बनाने लगी हूँ, तो मैं आपको सिंगरे की टिप देती जाऊंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ और इतने मज़ेदार बनते हैं। मेरी मम्मा की टिप है। और सिंगरे मैंने एक तरफ जो है वो कुकर में पहले ही बॉईल कर लिए थे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, तो उसको मैंने निकाल लिया था और छलनी में डाल के सामने रख दिया था। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी तड़का, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा गर्म करके ना सूखा जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने डाल दिया। और सबसे जो है वो एंड में डालूंगी मैं टमाटर वगैरह डालने के बाद मैं ये प्याज डालूंगी। प्याज क्योंकि थोड़े से कच्चे हमें रहना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जी मैं ये डाल दूंगी, थोड़ा सा प्याज को सेक आने के बाद ना मैं ये डाल दूंगी अपने सिंगरे। और इससे ये होगा प्याज एंड में डालने से जब हम खाना खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हल्के से कच्चे से प्याज जब हम रोटी के साथ चबाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, सलाद वाली फील आती है। तो इस तरह से अब देखिए एंड में मैं गार्निशिंग इसके साथ धनिया मैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब जी आ जाए क्लीनिंग पे। क्लीनिंग में जो ये है फ्रिज, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फ्रिज तो मैं वैसे ही बहुत अच्छे से साफ करती रहती हूँ, मैं अपने फ्रिज को कभी मैला और गंदा नहीं होने देती। ये मैं फ्रिज में ज़रूर से शीट्स बिछाती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना कचरा वगैरह नीचे एक दूसरे के ऊपर पानी भी नहीं गिरता, और बहुत ही इससे आराम से इसको उठा के ना और इसको ही मज़े से धो लिया और फिर इसको ऐसे ही रख दिया। तो इसके साथ आप ये साइड पे देख रहे हैं पैम्पर का जो शापर होता है ना, मैं उसको यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ये दवाएं वगैरह गिरें तो नीचे ना गिरें। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी पैम्पर की शापर होते हैं आप उसे संभाल के रखा करें। जहाँ पे मैंने शीटें रखी हैं ना तो शीटों पे फिर भी हमारे पैसे लग जाते हैं, लेकिन इस पैम्पर जो होते हैं बहुत सारे लोगों के बच्चे होते हैं, और इस तरह से एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारे पैम्पर जो शापर हैं वो फ्री हो रहे होते हैं, तो आप उनको रख लिया करें। और इनमें जो है ना आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप फ्रिज के सारे इन साइडों पे रख सकते हैं। अब जी आ जाए बाकी जो है घर की जो ये क्लीनिंग रहती थी, इस क्लीनिंग में विंडो वगैरह और दीवारें पंखे ये सब चीज़ें आपको आज ही साफ कर लेनी है, और ये क्लीनिंग का पार्ट सेकंड है। इसके बाद जी हम जाएंगे अपने मील प्रेप पे कि हमें किस तरह से खाने बनाने हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से अपने विंडोज़ वगैरह सभी साफ़ कर लिए थे, उसके साथ ही मैं दीवारें भी साफ़ करूँगी, पंखे भी मैंने साफ़ कर ली थी जो कि मैंने रिकॉर्डिंग की है। तो वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को बताना कि हम क्या कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी प्रेपरेशन कर लें ताकि रमज़ान के आने से पहले पहले हमारी ये सारी प्रेपरेशन हो जाए। रमज़ान में तो भाई इंशाल्लाह हमने अपने रब्बुल इज़्ज़त को, अपने मालिक को हमने राज़ी करना है और इन सफाइयों में नहीं लगना, और सिर्फ हमें बनानी है सहरी और इफ्तारी और इसके मज़े लेने हैं हमने, और बाकी जो है इबादत करनी है। और सहरी और इफ्तारी में अच्छे अच्छे खाने बना के इस्तेमाल करना, खाना पीना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो हमें उसकी रज़ा के लिए अपना पेट भी भरना है। तो हम बहुत सारी जो है ना कोशिश किया करें कि बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई किया करें, और इस तरह से अपने रोज़े को है ना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ओके जी, आज होती है हमारी क्लीनिंग कंप्लीट, और अब हम जाएंगे अपने मील प्रेप्स की तरफ। और मील प्रेप्स और मज़ीद ऐसे मोटिवेशनल व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह लगी है और किस तरह नहीं लगी। तो मैं उसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ अच्छी करके लेकर आया करूँगी। मेरी तरफ से बड़ों को सलाम और बच्चों को प्यार। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।